ये कहानी अरावली की है, उस अरावली की जिसका अस्तित्व आज खतरे में है। और आज वो बिना शोर मचाए चुपचाप इंसानों से सवाल पूछ रही है कि इंसान, अगर कल को तुम्हें मिलने वाला पानी और कम हो गया, वो जो दूषित हवा आज तुम्हारी प्राण ले रही है, अगर ये कल को और ज्यादा जहरीली हो गई, वो गर्मी जिसमें हर साल तुम झुलसने लगते हो, अगर वो और बढ़ने लगी, क्या तुम तब संभलोगे? क्या तुम्हें तब याद आएगा कि एक पहाड़ी थी जो ये सब संभाल रही थी? ये कोई दूर के भविष्य कहानी नहीं है और ना आने वाली पीढ़ियों की परेशानी। ये आज हमारे सामने शुरू हो चुकी समस्या है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जमीन के नीचे पानी कम हो रहा है, हवा जो है इतनी दूषित हो गई है कि लोग दिल्ली आने से बच रहे हैं, धूल आंखों में चुभ रही है, गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इन सब के बीच से बचाने वाली अरावली जो जमीन पर आज खड़ी है, लेकिन अब उसकी कागज में पहचान को छूटा किया जा रहा है। और इसीलिए आज अरावली के दर्द को समझना जरूरी है। अरावली के मसले में आपका सहयोग करना जरूरी है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, यह हमारे पानी, हवा, हमारे जानवरों, हमारे खेतों, हमारे शहरों की कहानी बन जाती है। यह समझना पड़ेगा इंसानों को कि कुछ पहाड़ होते हैं जो दिखते कम हैं लेकिन काम बड़ा करते हैं। अरावली भी वैसी है और आज इसीलिए उस अरावली की कहानी है। To protests taking place in Jaipur over the SC Aravali order. अगर इनने अरावली को छूने की भी कोशिश करी तो इनकी कुर्सी को ऐसा छुएंगे कभी वापस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। सेव इंडिया। अरावली आज इसलिए चर्चा में नहीं है क्योंकि अरावली का कोई एक पहाड़ था जो काट दिया गया, कहीं एक जगह खनन करके फार्म हाउस बना दिया गया। इस बार सवाल जो है वो सीधे सीधे इस बात पर आ गया है कि अरावली किसे माने और किसे नहीं। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर कुछ बातें आई, कुछ फैसले सामने आए, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कानून की नजर में अरावली को छोटा कर दिया गया तो फिर क्या उसे बचाने वाले नियम अपने आप कमजोर नहीं हो जाएंगे? और इसीलिए आज लोगों को यह डर नहीं है कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो अरावली के पहाड़ गायब हो जाएंगे। डर इस बात का है कि सुरक्षा जो अरावली को अब तक मिली हुई थी, क्या वो चुपचाप हटाई जा रही है? और यही डर आज सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक सेव अरावली की आवाज बनकर लोगों के जरिए निकल रहा है। यही वजह है कि आज देश में कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या हमारे देश में पहाड़ों को भी बेचने के लिए रास्ता खोला जा रहा है? अरावली की कहानी हम आपको सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा, ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो और आपकी ताकत हमें हिम्मत दे, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम आवाज और बुलंद कर सकें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब अरावली का विवाद शुरू कहां से होता है? दरअसल शुरू होता है कानूनी परिभाषा से। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात आती है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली को लेकर अलग अलग नियम चल रहे हैं। कहीं किसी पहाड़ी को अरावली माना जाता है तो कहीं उस जैसी पहाड़ी को साधारण जमीन कह दिया जाता है। इसी उलझन को खत्म करने के लिए एक समान परिभाषा तय करने की बात उठी। इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसने सुझाव दिया कि सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाए जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची, और जो पहाड़ियां एक तय दूरी के भीतर हों उन्हें ही एक रेंज माना जाए। अब सुनने में यह बात सरल और सीधी लगती है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब खतरनाक है। दरअसल अरावली कोई सीधी ऊंची दीवार नहीं है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों, टीले, पथरीले जमीन और जंगलों का फैला हुआ सिस्टम है, जिसे लाखों सालों से हवा और पानी ने घिसकर ऐसा बनाया है। अगर 100 मीटर वाला नियम सख्ती से लागू हो गया तो फिर अरावली का बड़ा हिस्सा कानून की नजर में अरावली रहेगा ही नहीं। और जब कोई इलाका अरावली माना ही नहीं जाएगा तो उस पर जंगल और पर्यावरण से जुड़े कानून अपने आप हट जाएंगे। इसके बाद खनन, निर्माण और कंक्रीट का रास्ता खुल जाएगा। और इसी बात को लोग आसान शब्दों में कह रहे हैं कि भैया अब पहाड़ बेचने की तैयारी है। इस पूरे खेल में एक बात जो और अहम है वो ये है कि पहाड़ियों की ऊंचाई नापने का तरीका। आमतौर पर ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से नापी जाती है, क्योंकि वो एक तय और बराबर पैमाना होता है। लेकिन नई परिभाषा में ऊंचाई को आसपास की जमीन से नापने की बात कही जा रही है। अब दिक्कत यह है कि आसपास की जमीन जो है वो हर जगह एक जैसी है नहीं।
कहीं जमीन पहले से ऊंची है तो कहीं नीची है, कहीं खुदाई हो चुकी है, कहीं मिट्टी डालकर भराव कर दिया गया है। अब जब नापने का आधार ही साफ नहीं होगा तो किसी भी पहाड़ी को कागज पर छोटा दिखाना बड़ा आसान हो जाएगा। इसी वजह से पर्यावरण से जुड़े लोग इसे तकनीकी वजह नहीं बल्कि एक सोचा समझा खतरा मान रहे हैं। अरावली को समझने के लिए सिर्फ नक्शे पर बनी एक लाइन की तरह नहीं देखना है। अरावली भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाती है। करोड़ों साल पहले ये शायद पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे रहे होंगे, लेकिन वक्त, हवा, पानी ने धीरे धीरे घिसा और ये ऊंची चोटियों की जगह छोटी पहाड़ियों, पथरीले उभारों के रूप में दिखने लगे। देखने में साधारण लगने वाले ये अरावली असल में पूरे इलाके की रीढ़ है। अरावली बारिश के पानी को यूं ही बह जाने नहीं देती। उसकी जमीन स्पंज की तरह पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन के नीचे भिजती है। इसी वजह से राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में आज भी जमीन के नीचे पानी बचा हुआ है। अगर अरावली कमजोर होती है तो पानी या तो तेजी से बहकर बाढ़ बनाएगा या जमीन के नीचे जाएगा ही नहीं, जिससे सूखा बढ़ जाएगा। यानी एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ पानी कमी, दोनों का रास्ता अरावली के टूटने से खुलता है। अरावली हवा को भी संभालती है। पश्चिमी राजस्थान और थार की तरफ से आने वाली गर्म सूखी धूल भरी हवाएं अरावली से टकराकर धीरे पड़ जाती हैं। अरावली के जंगल धूल और जहरीले कणों को अपने ऊपर रोक लेते हैं, जैसे गीला कपड़ा धूल को पकड़ लेता है। अगर ये पहाड़ और जंगल कमजोर होते हैं तो वही धूल और जहरीले कण बिना रोक टोक दिल्ली, गुरुग्राम और आसपास के शहरों में घुसेंगे। इसका मतलब सिर्फ खराब मौसम नहीं बल्कि सांस की बीमारी, आंखों में जलन, अस्थमा, दिल की दिक्कतों का बढ़ना। अरावली प्रदूषण को पैदा नहीं करती है, लेकिन वो प्रदूषण के सामने आखिरी ढाल बनकर खड़ी रहती है। और अगर ढाल टूटी तो चोट जो है वो इंसानों के फेफड़ों पर सीधे लगी। अरावली इंसानों के अलावा जानवरों के लिए भी सिर्फ जंगल नहीं बल्कि रास्ता है। तेंदुआ, सियार, नीलगाय और कई दूसरे जानवर इन्हीं रास्तों में से एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं। अगर ये रास्ता टूटता है तो जानवर छोटे छोटे इलाकों में फंस जाएंगे, या तो उनकी संख्या घटेगी या फिर मजबूरी में इंसानों की बस्तियों की तरफ आएंगे। जानवर शहरों में, याद रखिएगा, मजे के लिए नहीं आते हैं, वहां उन्हें धकेला जाता है। इससे क्या होगा? या तो इंसान को नुकसान या इंसान इन जानवरों को मार देगा। वैसे अरावली का असर आम आदमी की थाली तक भी आता है। आसपास के इलाकों में खेती इसलिए चल पाती है क्योंकि मिट्टी में नमी रहती है और मौसम पूरी तरह बेकाबू नहीं होता। अगर अरावली कमजोर हुई तो खेत जल्दी सूखेंगे, पैदावार घटेगी, अनाज, सब्जी और फल महंगे हो जाएंगे और यह असर धीरे धीरे आता है। इससे लोग इसे अरावली से जोड़कर नहीं देखते, लेकिन जुड़ाव जो है वो सीधा है। वैसे अरावली पर खनन का दबाव नया नहीं है। 1980 से 1990 के दशक में जब शहर तेजी से फैल रहे थे तब पत्थर और बजरी की मांग बढ़ी। शुरुआत में खनन कई जगह कानूनी था, लेकिन बाद में अवैध खनन फैलने लगा। कुछ इलाकों में पहाड़ पूरी तरह गायब हो गए, जंगल काट दिए गए, पानी के स्रोत सूखने लगे और इसके बाद अरावली से जुड़े मामले अदालत पहुंचे। समय समय पर खनन पर रोक लगी। अब कहा गया कि जब तक एक साफ और वैज्ञानिक योजना नहीं बन जाती तब तक नई खनन की अनुमति नहीं। सरकार का तर्क है कि पूरी तरह रोक लगाने से अवैध खनन बढ़ता है, इसलिए नियंत्रित रास्ता जरूरी है। लेकिन लोगों को डर इस बात का है कि योजना के नाम पर नियम धीरे धीरे ढीले न कर दिया जाए। खैर, आज अरावली चर्चा में है क्योंकि सवाल आज सिर्फ खनन का नहीं है, उसकी पहचान का है। सवाल यह भी है कि क्या हम अपनी सबसे पुरानी पर्वतमाला को सिर्फ ऊंचाई और दूरी के पैमानों से तौल सकते हैं? क्या हम ये भूल रहे कि अरावली ने सदियों तक बिना कुछ कहे इस पूरे इलाके को संभाला? इसलिए कहानी सिर्फ विकास बनाम पर्यावरण की नहीं है, ये कहानी इस बात की भी है कि हम अपने फैसलों से कैसा भविष्य बनाते हैं। अगर हमने अरावली को सिर्फ आज के फायदे के लिए कमजोर किया तो आने वाले सालों में इसका बोझ हमें उठाना पड़ेगा। और अगर हमने समय रहते समझदारी दिखाई तो अरावली वही करती रहेगी जो वो हमेशा से करती आई है। बिना शोर किए, बिना कुछ मांगे, चुपचाप हम इंसानों को प्रदूषण से, गर्मी से, पानी से, समस्याओं से निजात दिलाते रहेंगे। तय आप कर लीजिए। और ये अगली पीढ़ी की समस्या नहीं है। तय करते हो याद रखिएगा कि ये आज की पीढ़ी की समस्या है, ये हमारी, आपकी समस्या है। ये अरावली कहानी थी, ये अरावली का दर्द था, ये अरावली के सवाल थे जो वो इंसानों से पूछते थे। क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कोई और विषय जिस पर आप चाहते हैं कि हम राय रखें वो भी बताइएगा और जुड़िएगा हमारे साथ, ताकत मजबूत कीजिएगा। आपका साथ रहेगा तो हर विषय पर आवाज बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
है।